नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि सोशल मीडिया में अक्सर शिवलिंग को लेकर काफ़ी बवाल रहता है और लोग काफ़ी भला बुरा कहते हैं कि हम शिव के लिंग की पूजा करते हैं और तो और हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, जबकि देश में इतनी भूखमरी है, गरीबी है, तो हम उस दूध को गरीबों में दान क्यों नहीं करते। तो चलिए इसे लेकर इस विषय के ऊपर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, जो लोग शिवलिंग को शिव का लिंग कहते हैं उनसे आप थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि मूर्ख लोगों के साथ आप अगर डिबेट में उतरोगे तो आपको हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि शिवलिंग को शिवलिंग, लिंग यानी गुप्तांग या जनेंद्री नहीं होता, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। अगर कुछ मूर्ख आपके साथ इस तरह की भाषा बोलते हैं, शिवलिंग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ इतना ही आप बताइए कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी फॉर्म को आप हिंदी में पढ़ें, जिसमें आप डिटेल्स जो भरते हैं उस फॉर्म को आप थोड़ा पढ़ें, और उसमें एक कॉलम होता है लिंग का। क्या लिंग का मतलब आप उसमें क्या लिखते हैं, आपके गुप्तांग के बारे में लिखते हैं या आप स्त्री या पुरुष के बारे में लिखते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो आप स्त्री लिखेंगी, अगर आप पुरुष हैं तो आप पुरुष लिखेंगे। आप अपने लिंग के बारे में कोई भी डिटेल नहीं भरते। तो इस चीज़ को लेकर समझना है कि संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। स्त्री एक प्रतीक है, पुरुष एक प्रतीक है। तो उसी तरह से अगर हम समझें तो शिवलिंग जो है वो शिव का प्रतीक है और कुछ नहीं। और अगर फिर भी अगर कोई कुछ ना समझे या ना माने तो उनसे दूरी बनाए रखें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और हमारे दर्शक मित्र का दूसरा प्रश्न ये था कि हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। दरअसल शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की प्रथा हजारों सालों से हमारे देश में चली आ रही है, और जहाँ तक बात आती है शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की, तो वो इसलिए कि हमारे देश में चिकित्सा विज्ञान पहले आयुर्वेद हुआ करता था। ज़्यादातर नहीं, सभी लोग आयुर्वेद को ही मानते थे। एलोपैथ की स्थापना अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमारे देश में की है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में सावन के महीने में दूध का सेवन हानिकारक कहा गया है सेहत के लिए। इससे वात और कफ जैसी बीमारियां शरीर में घर कर सकती हैं। इस वजह से जिन लोगों को भी वात और कफ की दिक्कतें होती थी वो दूध का सेवन नहीं करते थे। और ऐसे में जबकि हर घर में, हर आंगन में एक गाय हुआ करती थी, तो उस दूध का उपयोग भगवान शिव शंकर की पूजा में किया जाता था। अब ये भी समझना है कि आयुर्वेद में सावन के महीने में दूध के लिए मनाही क्यों की गई है। क्योंकि सावन के महीने में गाय जो घास खाती है उस घास में काफ़ी कीड़े पनपते हैं और गाय वो कीड़ों के साथ घास खा जाती। ऐसे में वो जो दूध देगी उससे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। और हमें यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि हमारे देश में एक पंथ है जिससे जैन कम्युनिटी कहते हैं। जैनों में सावन के महीने में ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन भी मनाही किया गया है। वो भी इसी वजह से क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में काफ़ी कीड़े पनपते हैं और उसे खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं और दूध को सावन के महीने में आप अगर उसका सेवन ना करें और उस दूध को अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इस बात को जायज़ ठहराया जा सकता है। अगर आपके घर में, आपके आंगन में एक गाय है और आप उस दूध का इस्तेमाल अगर शिवलिंग पर चढ़ाने में करते हैं
तो ये बात काफ़ी जायज़ है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, आप दूध खरीद कर आप उस दूध का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को हमें समझना होगा, अंधविश्वास से ऊपर उठना होगा। और अगर आप भगवान शिव शंकर के भक्त हैं तो भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, भोले बाबा के ऊपर बहुत कुछ चढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आप यही चीज़ों को आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। मैंने अक्सर मंदिरों में देखा है कि लोग घर में अगर कोई दाल होती है, कोई काले तिल होते हैं, पानी होता है, तो उससे भी भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। तरह तरह के फूल से, तरह तरह के पत्तों से भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है, क्योंकि भोले बाबा बहुत भोले हैं। और ऐसी कई कथाएं हैं हमारे देश में कि जहाँ पर अनजाने में भोले बाबा की किसी ने पूजा कर दी, अनजाने में पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ते गए और शिवलिंग पर चढ़ते गए और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। ऐसी कई सारी कथाएं हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि विज्ञान को समझो। जो भी आप पूजा अर्चना करते हो उसके पीछे क्या विज्ञान है, विज्ञान को समझने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी अध्यात्म, किसी भी प्रकार का कर्मकांड जो हम करते हैं उसके पीछे एक विज्ञान होता है, और उस विज्ञान को समझें, उसके बाद ही आप उस चीज़ को आप फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।